हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़ोरों शोरों से मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव में नहीं जुड़े हुए सभी लाइव में जुड़ जाएंगे। राजीव कुमार हाई, ओके। सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे जो है लाइव में जुड़ जाएंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा आज हिंदी का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है तू जिंदा है। तो इसके जितने भी VBI क्वेश्चंस हैं आज हम इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। अभी कुछ ही विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। देखिए, समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो इस थोड़ा समय को देखते हुए भी आप लोग थोड़ा मेहनत को बढ़ाइए। अभी आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर कब कीजिएगा। आपका 2024 का एग्जाम आने वाला है और आप लोग अभी से मेहनत करना शुरू नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और इतना ही समय में आप लोगों को क्या करना है, सभी की तैयारी करना है। और इस हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको A to Z सारी कुछ का तैयारी करवाए जाएंगे। तो धीरे धीरे बच्चे सब लाइव में जुड़ रहे हैं। और जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, आप जो अभी तक लाइव में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो उस तक भी पहुंचा दे, शेयर कर दे, अपना स्टेटस पे लगा लीजिए। जो अगर आपको हमारी वीडियो से पसंद आता है, लाइव मतलब कहने का मतलब यह हुआ, जो हमारी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है, जो नहीं हमारी वीडियो जो है आपको किसी दूसरे तक पहुंचाए, जो नहीं हम इसके माध्यम से भी कोई आगे बढ़ सके, एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सके, तो इसके लिए आप उसको शेयर कीजिए जिसकी इनकी जरूरत है। और आप अपने स्टेटस पर लगाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में। चलिए धीरे धीरे बच्चे सब। केशव कुमार हाय, हेलो, कैसे हो? ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम अपना सेशन को चालू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, इसका जो VBI ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम चलेंगे। यह आपका संपूर्ण हिंदी का नहीं, बस फर्स्ट चैप्टर का आपका यह ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम चलते हैं उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला नंबर में क्या कह रहा है, तू जिंदा है तो। यह एक पोएम का नाम है और इसका जो है टाइटल है, यही नाम है जो तू जिंदा है तो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका जो राइटर है शंकर शैलेंद्र जी है। इसका मतलब यह हो गया, जो इसका जो लेखक है शंकर शैलेंद्र जी है। तो आपको अगर पूछ दिया जाए जो यह जो लेखक है वो किसके, इसका जो लेखक है कौन है, तो शंकर शैलेंद्र जी इसका लेखक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो तू जिंदा है तो, ये एक टाइटल नाम है ना। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहिए स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, इस कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा गया, जो इस कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सभी का मोस्ट वेलकम है, आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। चलिए सभी का मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ये जो कविता है उसमें जो है किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे। यहां पर सुख का सर नहीं कुचलना है, दुख का नहीं, हंसी का नहीं। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C नंबर, मुसीबत के सर। मुसीबत को सर को कुचल के हमको क्या करना है, अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें मुसीबत आता ही आता है। तो मुसीबत को हमें सर कुचलना है और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर कह रहे हैं चमन का अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची शब्द अगर आप लोग याद किए होंगे तो आपको चमन का मतलब समझ में आना चाहिए। वैसे भी हमारा हिंदी का टॉपिक हो जाता है चमन का अर्थ क्या होता है। चलिए चमन का अर्थ क्या है। चमन का अर्थ दोस्तों आकाश, अंबर, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मरुस्थल, मरु जिसमें हम रेगिस्तान बोलते हैं, यह भी नहीं होगा। नदी तालाब, यह भी नहीं होगा। यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुलवारी। चमन का अर्थ क्या हो जाएगा, फुलवारी। वैसे हम कहते हैं चमन जो है फूल का भी नाम सबसे जाना जाता है। ठीक है, तो फुलवारी को हम लोग चमन कहते हैं। फुलवारी को क्या कहते हैं, चमन कहते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो इसका चमन का अर्थ क्या हो जाएगा, फुलवारी। चमन का अर्थ क्या हो जाएगा, फुलवारी। चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हमारा है, कह रहा तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो मतलब एक टाइटल दे दिया कविता का। जो यह जो कविता है वह किसके द्वारा रचित पाठ है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, ये इसका जो रचयिता है जिन्होंने इसको लिखा है वो शंकर शैलेंद्र जी है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर ऑब्जेक्टिव में शंकर शैलेंद्र जी है, कबीरदास नहीं लिखे गए हैं।
ठीक है, कबीरदास नहीं होगा इसमें, शंकर शैलेंद्र इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो तू जिंदा है तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक में लाइव नहीं जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चे भी लाइव नहीं जुड़े हुए हैं, तो कृपया करके आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। आप लोगों को समय बता दिए फिर भी आप लोग समय से नहीं लाइव में जुड़े रहते हैं, आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर एग्जाम में कैसे लिख पाइएगा। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए धीरे धीरे लाइव में सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, और आप लोग भी शेयर कीजिए, जो भी अभी तक बच्चे नहीं जुड़े होंगे, आपको जो आपका स्टूडेंट है, साथी सॉरी आपका जो साथी है, फ्रेंडशिप है, जो भी अभी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपना लिंक कॉपी में कीजिए, इसको व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, 5 नंबर क्वेश्चन, जो कवि स्वर्ग को कहां उतारने का कहता है। अगर हम बात करें जो इस पोएम का जो अर्थ था, वो जो कवि जो था, जो लेखक था, उन्होंने इस पोएम में यह कहा गया था, जो जिंदगी मतलब यहाँ पर जो कहीं पर भी अगर स्वर्ग है, स्वर्ग जहां पर है उसे आप जमीन पर उतार करके लाइए, तभी हम आपको समझेंगे। तो सभी यहाँ पर कवि के इसके कभी स्वर्ग को कहां पर उतारने के लिए बात कर रहा है, क्या पाताल में या घर में, दरवाजे पर या फिर जमीन पर, या इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहां पर उतारने का बात कर रहा है, तो जमीन पर। कभी स्वर्ग को कहां उतारने का कह रहा है, जमीन पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। अब इसका मतलब यह समझ लीजिए, तो क्या कह रहा है, कविता गहरे जीवन, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें हम जो अपने जीवन की राह जो होती है, उसमें हम जितने भी मुसीबत आती है, संकट आते हैं, जितने भी दुख दर्द आते हैं, उस सभी को हम क्या करते हैं, साइड में करते हुए अपने जिंदगी के राह की तरफ बढ़ते रहते हैं। यही जो है, यह जो कविता है हमारे गहरे जीवन के राग को अनुभव करवाती है, ठीक है, और उत्साह दिलाती है हमारे शरीर में, नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। अभी आप लोगों का समय है, अभी आप लोग एग्जाम का तैयारी कीजिए, बढ़िया से मेहनत से तैयारी कीजिए। कोई आपके रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो आपके कोई नहीं, आपके अपने माता पिताजी हैं जो आपके रिजल्ट का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहा है। जो हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है बढ़िया नंबर लाएंगे तो हमारा भी सरकार रहेगा, हमारे गांव में ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी यह मत चाहिए जो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर जो है सर जो है नीचे रहे, हमेशा इसको अपने से ऊपर रखिए। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं दिया होगा आपके मम्मी पापा ने, तो आपका भी फर्ज बनता है जो हम भी उसको कोई दिक्कत नहीं दे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस तैयारी करते रहना है। चलिए कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करता है, तो वही कोई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तू जिंदा है तो। यही कविता क्या करता है, हमारे गहरे जीवन को, राग को ऊपर दिलाता। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7 नंबर, हमारे कारवां को किसका इंतजार है। कारवां का मतलब होता है काफिला, कारवां का मतलब क्या होता है, काफिला। जो काफिला होते हैं, हमारे काफिला जो होते हैं, उसको किसका इंतजार होता है, रास्ते का इंतजार होता है, या फिर समय का होता है, या फिर मंजिल का, या फिर साथी का। चलिए फ्रेंड फटाफट आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं अभी तक में। मेरे बोलने से पहले, अगर आप लोग सही से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे बोलने से पहले आप लोग इसका ऑप्शन करिए, या इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, रास्ते में नहीं होगा, न समय में, न साथी। यहां पर कारवा किसका इंतजार करता है, कारवा किसका इंतजार करता है, फटाफट आप लोग ऑप्शन टाइप कीजिए, डी सी ए बी जो भी होता है सो आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत गजब, बहुत अच्छा। चलिए सभी विद्यार्थी लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर, हमारे कारवा को किसका इंतजार है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। बहुत सारे बच्चे इसका सी नंबर ऑप्शन दिए हैं, कुछ बच्चे ने यहाँ पर साथी का इंतजार दीजिए, साथी का ऑब्जेक्टिव दिया, डी नंबर मारे, वो बिल्कुल गलत है, डी नंबर बिल्कुल गलत है। चलिए दोस्त आगे बढ़ जाइए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गिरेंगे जुल्म के महल, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर न मिल घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह जो क्वेश्चन है आपका, यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह कह रहा है ये पंक्तियां किस कविता में लिखी गई है। तो बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए यह कविता किस में लिखा हुआ है, तो वही है जो तू जिंदा है तो। चलिए ऑप्शन कहां पर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे विद्यार्थी डी मार रहे, बिल्कुल वेरी गुड नबी, वेरी गुड, सभी का ऑप्शन सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है।
चलिए ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए। हमारे बोलने से पहले आप लोगों को कमेंट करना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप लोग बढ़िया से मेहनत से किए हैं तैयारी, 7 महीना 8 महीना 9 महीना जो भी तैयारी किए हुए हैं, तो आप लोग का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यही में यह जो लाइन है बोला गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, न झुक सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकिलाब, है ना। यह जो क्वेश्चन, यह जो आपका क्वेश्चन है, ये जो लाइन्स है किस पंक्ति के द्वारा, किस प्रस्तुत पंक्ति, मतलब ये जो पंक्ति दिया गया है वह किस कवि की है। कवि के बारे में बात कर रहा है, कविता के बारे में नहीं, कविता के टाइटल के बारे में बात नहीं कर रहा है। किसने लिखे हैं इसको, तो शंकर शैलेंद्र जी ने, इन्होंने शंकर शैलेंद्र जी ने इसके द्वारा लिखा गया था। मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था इसके बारे में। जो तू जिंदा है, यह जो है किसी में तू जिंदा है तो इसी में आता, तो किसने लिखा था, शंकर शैलेंद्र जी। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, सी नंबर। जो भी बच्चे सी का ऑप्शन टिक कर रहे हैं बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाइए। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तू जिंदा है तो जिंदगी के किस चीज में यकीन करने के लिए कह रहा है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए यहां पर ढूंढिए जीत नंबर क्या है, जीत कहां पर है। अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा, ये जो है सी यहां पर होना चाहिए था, सी का होना चाहिए था, यहां पर ऊपर होना चाहिए था, डी यहां पर होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहां कर देते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर सी दिया हुआ तो फिलहाल मान लीजिए डी ही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो टाइपिंग वोपिंग में है मिस्टेक कर दिए गए हैं। चलिए इसको हम सही करवा देंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ऑप्शन नंबर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, जीत लिख दीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, सी नंबर, जीत जीत बिल्कुल ठीक है। चलिए डी नंबर नहीं, सी नंबर है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, क्या दाग ए, दाग ए। अब ये मैंने बताया था, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। तो अब यहां पर ऑप्शन में ढूंढिए फटाफट, जल्दी जल्दी आपका कमेंट आना चाहिए। वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों का कमेंट डी आ रहा है, मतलब सही है, सभी का ऑप्शन सही है, सभी का ऑप्शन सही है। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी कहां पर चला, ये रहा ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, मतलब दाग इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दागे, अगर सॉरी जो ये ना झुक दब सकेंगे बनेंगे एक दिन इनकलाबे। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, है कि नहीं। यहां पर देखिए डॉट डॉट में, अगर आपको इस पोएम को, अगर आप ऑब्जेक्टिव को पूरा बनाना चाहते हैं ना, इस पोएम को बिल्कुल याद ही कर लीजिए। उम्मीद है जो आप लोगों को अभी तक में याद हो गया होगा, क्योंकि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे भी गए हैं, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है। चलिए कह, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। उमंग कहां पर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कर रहे हैं, कवि क्या गुजर जाने की बात कर रहे हैं। यह जो पोएम है, यह जो कविता है, इसमें किस चीज को गुजर जाने की बात कर रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए, तू जिंदा है तो क्या गीत संगीत को गुजरने की बात कर रहे हैं कवि, क्या गीत संगीत को, क्या कष्ट या जुल्म को, या फिर नाच गाना को, या फिर सुबह शाम को, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज को दूर करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कष्ट और जुल्म को। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कष्ट और जुल्म इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी बी नंबर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए ठीक है, ठीक है, मस्ती में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बिल्कुल लाइव में जुड़ते रहिए, समय समय पर लाइव में जुड़ते रहिए। आप लोगों को जो है बिल्कुल A to Z कंटेंट मिलते रहेंगे, सारे क्वेश्चन का, सारे ऑब्जेक्टिव का, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, सब कुछ जितना भी सारे आपका सब्जेक्ट है ना, सभी का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आते रहूंगा, ठीक है। और जो एग्जाम के कुछ समय पहले बच जाएगा ना, तो वहां पर मैं आपको मैराथन क्लास चलाने वाला हूं, जिसमें आपको एक दिन में एक बुक हम कोशिश करेंगे जो खत्म कर देने का कोशिश करेंगे। चाहे हमें 12 बजे, 1 बजे, चाहे 2 सुबह क्यों ना हो जाए, लेकिन हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे जो आप लोगों को बढ़िया
बढ़िया से तैयारी करवा देने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये हो गया था, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। मतलब ये जो पोएम है इससे हमें कवि जो है क्या संदेश देता है, मतलब हमें क्या करने के लिए कहता है, कौन सी उत्साह हमारे शरीर के अंदर जगाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, या फिर धन प्राप्त करना चाहिए, या फिर बड़ा आदमी बनना चाहिए, या फिर संघर्ष नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह जो कविता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, हमारे जिंदगी के जो उत्साह होते हैं इसको बिल्कुल उत्साहित करते हैं, बिल्कुल प्रमोट करते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन में जो दिया गया है इसका ए नंबर, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, सही है बिल्कुल। आप लोग लाइव में जुड़ते रहिए, समय समय पर लाइव में जुड़ते रहिए, समय आने पर जब भी समय आ जाता है लाइव का आप लोग लाइव से 2 मिनट पहले यहाँ पर वेट करते रहिए कब सर लाइव आएंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कठिनाइयों को भूलकर हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। लक्ष्य का मतलब होता है जो हमें एम होता है, जो हमें प्राप्त करना होता है उसके तरफ क्या करना चाहिए, जो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। सभी जितने भी कठिनाई थे उस सबको भूल करके। यह हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था इसके चैप्टर का, यह हमारा क्या था, लास्ट ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर का। तो आई होप कि इस जो पहला चैप्टर होगा उसका जो VBI ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों को क्लियरेंस याद हो गया होगा। आप लोग लगातार बढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। आपका कोई इंतजार कर रहे हैं, आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखना है, आप अपने के लिए नहीं तो कोई और है आपका जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके मार्क का इंतजार कर रहे हैं। तो आज से कंटिन्यू कर दीजिए क्लास लेना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।